जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले समय और कार्य मतलब टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की एक क्लास बेसिक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसको यदि आपने नहीं देखा हो तो स्टडी आर 25 चैनल पर जाएं और वहां पर आपको इसका पहला पार्ट मिल जाएगा और आज जो होगा ये सेकेंड पार्ट होगा। राइट, तो अब यहाँ पर इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि कोई भी फैक्ट आपका ना छूटे। ठीक है, और यदि आप पुलिस या एमपी पुलिस या किसी भी स्टेट के पुलिस और पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी आज की क्लास। एसएससी वाले बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखें इसको ध्यान से और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम और सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे और पहला प्रश्न क्या दिया है इसको पढ़ो ध्यान से, उसके बाद समझने की कोशिश करो इसमें कि क्या दिया है, क्या निकालना है। राइट, तो देखें यहाँ पे ये है टाइप सेकेंड। कौन सा टाइप है? सेकेंड टाइप है, क्योंकि फर्स्ट वाली क्लास में मतलब इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी आपको। तो ये है सेकेंड टाइप। तो यहाँ पर दिया क्या है कि ए तथा बी एक कार्य को 8 दिनों में, कौन? ए तथा बी एक कार्य को कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 दिनों में, तथा सी व ए उसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दो के जोड़े में यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, और कैसे हो रहा है तो ये देख ले। सबसे पहले कौन करेगा तो ए बी करेगा। ठीक है, ए प्लस बी ये दोनों कर रहे हैं कितने दिन में? तो 8 दिनों में। ठीक है, कितने दिन में? 8 दिन। ये क्या है? दिन है। और बी और सी, बी सी उसी काम को कितने? 12 दिन में। ठीक है, तो बी और सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी इसे 12 दिन में। तो यहाँ पे लिख लें 12, ये क्या ऊपर दिन है तो ये दिन है। और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? तो सी प्लस ए, सी व ए उसे 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, उसे कितने दिनों में? 8 दिनों में करते हैं। तो सिंपल है यहाँ पर। अब आगे क्या बोला है ये देखो, तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ए बी सी तीनों का निकालना है आपको। मतलब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों मिलकर यदि इस काम को करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं। राइट, तो देखें जब इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने, दो जन मिलकर काम करते हैं एक काम को और खत्म करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में बोले कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्या करना है? सिंपल है, सभी को ये दिन लिखे हैं तो इन सभी का एक एक दिन का काम निकाल लेना है। और एक दिन का काम कैसे निकालते हैं ये आपको पिछली क्लास में मैंने अच्छी तरीके से बताया था, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं यहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर एक इसी काम को एक काम को 5 दिन में करते हैं या 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये ए एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो यहाँ पर एक दिन। ठीक है, एक दिन, तो इस 5 को कहाँ पे लाना पड़ेगा? इसके नीचे। तो 1/5 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5 काम। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक दिन का निकाल लेना है। मतलब सीधे एक जो दिन है उसको बटे में लिख दो तो एक दिन का निकल आएगा। ठीक है, तो अब ए प्लस बी, ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? टोटल 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का 1/8 होगा। ठीक है, बीसी का, तो बीसी का 1/12 होगा। ठीक है, और सीए का, तो सीए का 1/8 होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनका एक एक दिन का काम निकला है ये। ठीक है, ये एक दिन का काम है इनका। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है कि तीनों का मिल के काम करवाना है। तो तीनों का मिल के काम करवाना है तो तीनों को ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कर लेंगे और इसके बाहर यहाँ पर क्या लगा लेंगे? 2। ठीक है, इसके बाहर क्या लगा लेंगे? 2 क्यों लगाया? क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो ये जो ए है ये डबल है, 2A हो जाएगा। बी भी डबल है तो 2B हो जाएगा, मतलब 2A 2B 2C ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से 2 को क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। 2 को यहाँ से कॉमन निकाल ले, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। अब इसी टाइप से अब यहाँ पर क्या करें, जैसे इनको जोड़ा है, इन सबको जोड़ा है, वैसे एक एक दिन का सबका काम जोड़ लें और इसका एलसीएम निकाल लें, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें इसको करें। AB का एक दिन का काम कितना है? 1/8। ठीक है, और BC का 1/12। उसके बाद
CA का 1/8, ठीक है, 1/8। तो अब बताओ यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा टोटल 24, ठीक है, एलसीएम निकालते आपको आना कंपलसरी है। तो ये 24 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर देख लें कि ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 3 एकम 3, तो ये 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 12 है, तो 12 दूना 24, तो 2 का गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। फिर 8 के टेबल में कितनी बार में आता है, तो 8 तिया 24, तो 3 का गुणा किस में होगा, 1 में होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है और कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, 3 आ जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे ऊपर वालों को जोड़ लो, सिंपल है, ठीक है। और ये जो 2 है, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से हट के कहाँ पर हो जाएगा, इसमें 24 में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हटेगा ABC का हमें निकालना है केवल, किसका, A प्लस B प्लस C का, A प्लस B प्लस C का, इनकी वैल्यू हमें निकालना है तीनों को मिला के। तो इनको जोड़ो ऊपर वाले को, कितना होगा, 6, 3 3 6 और 2 8, तो 8 और बटे में कितना होगा, ये 24, और ये 2 कहाँ पर आएगा, तो इसके गुणा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 8 तिया कितना होगा, 24, 3 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 1/6। मतलब एक काम ऊपर क्या होता है, यहाँ पर काम होता है, ठीक है, और नीचे क्या है, दिन है, ये दिन है। तो इस तरीके से एक काम को तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, और 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये सब कुछ लिखा पड़े की कोई आवश्यकता नहीं होगी, एकदम शॉर्ट हो जाएगा। ये अभी समझाने के लिए यहाँ पे इतना टाइम लगा, लेकिन जब एक बार सीख लिया तो उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन जिस तरीके से किया है वैसे ही इसी प्रश्न को हल करें, इसका आंसर निकालें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें बोर्ड पर, ठीक है। चलिए अब इसको देख ले, ये वाले प्रश्न को, और आंसर निकाला होगा आपने। अब आपका जो आंसर आया है, ठीक है, नहीं निकाला तो अभी भी वक्त है, वीडियो को रोक लें और निकालें आंसर, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें, ताकि आपकी खुद की जो तुलना है वो हो जाए, या खुद को अपना को कंफर्म हो जाए कि हमें ये वाले जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, ये कितने बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में कितने नंबर ला सकते हैं और कितने दिक्कत आ सकती है, ठीक। तो दोनों यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखें, वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो A व B किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, ठीक है। A B किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में, 4 दिन, ये दिन है, ठीक है, कितने, 4 दिन में करते हैं। उसके बाद B C उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो B और C ये उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद में C व A उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो C व A इसको कितने दिन में कर रहे हैं, तो 8 दिनों में कर रहे हैं, ये 8 दिन, तो ये दिन होगा सब, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे आगे देखें, तो बताओ A B C उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। A B C तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है। तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखें आप, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए बी का एक दिन का काम 1/4 होगा, बी सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। जस्ट उल्टा कर दो, काम बन जाएगा। टाइम का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो कार्य होता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है मतलब समय है, ये समय इसका जस्ट उल्टा होता है कार्य, ठीक है, या कार्य क्षमता, कार्य या फिर कार्य क्षमता। तो इसको ध्यान रखना है, जब टाइम दिया है उल्टा कर दो तो क्या निकल जाएगा, एक दिन का काम निकल जाएगा। एक दिन में कितना काम हुआ, कार्य क्षमता क्या है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक दिन का निकाल देंगे सबका, और यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा सी ए का, राइट। अब सिंपल है, इन सबको जोड़ लो, ठीक है, जोड़ के और क्या निकालना है, ए बी सी। तो यहाँ पर ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2A 2B 2C ये होगा, ठीक है। 2A 2B और 2C ये इसमें से बाहर निकाल लेंगे इसको 2 को। तो हम ये डायरेक्ट ये ना लिखकर सीधे लिख लेंगे क्या, 2 कोष्टक में A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये लिख लेंगे। और इसके बाद इसके बराबर में जैसे इनको जोड़ा है वैसे इनको एक एक दिन का काम भी जोड़ लें इधर की साइड बराबर में, ठीक है। अब 1/4 होगा, ठीक है, 1/6 होगा और प्लस 1/8 है, ठीक। तो ये है एलसीएम ले लो इसका, बहुत सिंपल है। क्या होगा इसका एलसीएम, 24 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 24, ठीक, 24। एलसीएम किसे कहते हैं, या एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम वो नंबर होता है जो इन सभी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या सबसे छोटा वो नंबर
इनका सबका जो गुणनखंड होगा, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा नंबर होगा और इन सभी से विभाजित होने वाला नंबर होगा, ठीक है। तो हालांकि आपको एलसीएम अच्छे से आता होगा, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। तो अब एलसीएम ले लिया 24। अब इसके बाद में यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो 6 एकम 6 प्लस यहाँ पर भी 4, ये 6 चौक 24, तो यहाँ पर 4 बार आ रहा है 6 के टेबल में, तो 4 का इसमें हो जाएगा, तो 4 एकम 4। उसके बाद 8 3 24, तो 3 है, तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस कितना होगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें आगे, इसको जोड़ ले, ठीक है, तो जोड़ ले तो कितना आएगा ऊपर वाले को, तो 13 आ जाएगा। 13 बटे में कितना है 24, ठीक है 24। और ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का, तो ये 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2 कहाँ पर जाएगा, इसके गुणा में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 13 बटा 48, कितना आएगा 13 बटा 48, ये आ गया। तो ये क्या आया, ये कार्य है, सबका क्या आया, तीनों का मिलके कार्य आया। हमें दिन निकालना है, ठीक है। तो टाइम, समय, समय क्या होगा, समय कार्य का उल्टा होता है, ठीक है, समय कार्य का उल्टा होता है। इसको उल्टा करके डिवाइड कर दो, 48 बटा 13, तो डिवाइड करो, तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 13 13 26, 13 39 है ना, 13 39। अब 48 में से 39 गया तो कितना बचेगा 9, ठीक है। और बटे में कितना है 13 से डिवाइड करो, तो नीचे 13 से कर दो, 13 दे दो, तो इतना दिन लगेगा, ठीक है, इतना दिन लगेगा। 3 सही 9 बटा 13, ये दिन इसमें लगेगा। तो इस तरीके से ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से बता रहा हूं मैं कि उतनी ज्यादा पूरी लिखा पढ़ी नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में इसको साइड में हटा देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से करो कि आपको पता है कि यहाँ पे डबल डबल में आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी सी और सी आ रहा है, तो डबल डबल में से 2 यहाँ पर डेफिनेटली आएगा, और ए प्लस बी प्लस सी कर दो और सीधे उनका एलसीएम ले लो जो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, राइट। ये है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और तो स्टार्ट करें इसको, ठीक है। आपने कर लिया होगा अपनी कॉपी में, नहीं किया तो वीडियो को रोक ले, वीडियो को रोक के फिर इसको यहाँ पर आंसर निकालें और उसके बाद फिर यहाँ पर बोर्ड पर देखें, राइट। तो देखिए यहाँ पर ए बी किसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, ए बी किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा 1/15, ठीक है। डायरेक्ट एक दिन का काम ही लिखना है, दिन तो यहाँ पे दिए हुए। और बी सी उसे 20 दिनों में, तो बी और सी ये दोनों मिलकर 20 दिनों में कर रहे, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा 1/20। उसके बाद में सी व ए उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी और ए ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में, 1/30 ये काम होगा। ए बी का एक दिन का काम, ठीक है, बी सी का एक दिन का काम और सी ए का एक दिन का काम। हमेशा काम को जो टाइम दिया है उसको उल्टा जब लिखते हैं तो क्या निकलता है, एक दिन का काम आएगा, राइट। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, तो बी अकेला, क्या बोला है, बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने टाइम में कर लेगा, तो बी की यहाँ पर बी का टाइम निकालना है, ठीक है, किसका, बी का, ये कितने दिनों में करेगा। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपल है। सबसे पहले क्या कर लें, एबीसी का निकाल लें, तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद में बी का निकालना है तो ए सी उसमें से घटा देंगे, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे ही देख लो, ए कितनी बार है 2, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मतलब सब के सब कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल ही लिख लें कि 2 को बाहर लिख लें और ए प्लस बी प्लस सी कर लें, क्योंकि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो इस तरीके से बनेगा ए बी सी। और बराबर में इनको भी यहाँ पर ले ले, जोड़ ले सबको, क्योंकि इनको जोड़ा तो इनको भी जोड़ना जरूरी, एक एक दिन का काम। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/15 प्लस 1/20, ठीक है, 1/20 प्लस 1/30, तो 1/30 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, तो ये देख लो, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा इसका, आगे देखें यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आएगा, देखें तो 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा, ठीक है। और 60 से कम कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे एलसीएम कितना आया 60। अब 15 चौक 60 मतलब 4 एकम 4, ठीक है। 20 ये 60 आएगा, 20 या 60 तो 3, तो 3 एकम 3, ठीक है। 30 दूना 60 तो 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इससे इसमें डिवाइड किया, कितनी बार में आया इसकी टेबल में, ये इसके 15 के पहाड़े में कितनी बार में आया 4 बार में आया, तो 4 का इसमें 1 में गुणा कर दिया। इसकी 20 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा 3 बार में आएगा, 3 का इसमें गुणा करके। 3 के टेबल में या 3 के पहाड़े में ये कितनी बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा, 2 का इसमें गुणा कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आए और इन ऊपर वाले को जोड़ लें, ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पर 60 हो जाएगा। निकालना किसका मान है a प्लस बी प्लस सी का, तो a प्लस बी प्लस सी, इस 2 को यहाँ से हटा लो और यहाँ पे ले आओ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, इसको काट ले, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये 0 यहाँ पर उतार लेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 3 बटा 40। ये 3 बटा 40 है, ये तीनों का काम आया है, ठीक है। क्या है ये, काम है, टाइम नहीं है, काम है कि तीनों मिलकर इस तरीके से ये काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना किसका है, तो निकालना है यहाँ पर किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो बी का निकालना है, इन तीनों में देखो बी कहाँ पर नहीं है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसको घटा लो किसमें से, इसमें से, तो बी का मान निकल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, किसको घटाना है, c प्लस a को, c प्लस a को घटाना है। तो 3 बटा 40 माइनस इसका कितना है, c प्लस a का 1 बटा 30 है, तो 1 बटा 30 यहाँ पर रख लेंगे। और अब ले लो एलसीएम इसका, तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो कितना होगा, देखें एलसीएम 4 पे 12 आएगा, मतलब 120 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 पे 12 और 0 एक बार केवल लेना है। अब यहाँ पर इसके 40 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 पे 12 मतलब 3 आएगा, 3 का गुना किसमें कर देना है 3 में, तो 3 पे 9 हो जाएगा, और माइनस इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, तो 4 का गुना कर देना है 1 में, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, राइट। अब 9 में से 4 को घटाओ कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 बटा 120 आ जाएगा, ठीक है इतना। अब काट लो इसको, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 मतलब कितना आया 1 बटा 24। इसका मतलब ये है कि 24 दिन लगेंगे किसको, बी को, ठीक है। तो बी को यहाँ पे ये जो माइनस है, ये a प्लस बी प्लस सी, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, सब माइनस हो जाएगा, c माइनस a, तो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, और b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 1 बटा 24। 1 बटा 24 मतलब एक काम को 24 दिन में करता है वो, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 24 दिन एक काम को करने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आपके सामने आ गए, राइट। तो इस तरीके से हर टाइप के प्रश्नों को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस करना है। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा और उतना ही अपने को कम टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ये आपको समझाने के लिए पूरा लिख लिख के बता रहा हूँ। यदि इसे कि यहाँ पर मेरे को खुद को करना हो तो ये बिल्कुल इससे आधे टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 से 30 सेकेंड में काम खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही सरल होती है, आसान होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप मिलते हैं फिर अगले टॉपिक, अगले से की वीडियो में, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।